हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अदर जो नेम है वो बताना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो देखेंगे वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सो इट इज a form of it is a form of energy। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज दैट इज पोजेस्ड बाय। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती है कि पोजेस्ड होती है, यानी किसी के पास में होती है, उसके पास होती है। सो पोजेस्ड बाय, पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, possessed by an object due to its पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन के कारण जो उसके पास में एनर्जी स्टोर रहती है, possessed by ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी हो जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम पोटेंशियल एनर्जी को विद एग्जांपल समझ लेते हैं और वही हमारे अदर्स नेम हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का नाम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होती है। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल, इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर हमारा ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर है, तो ये अगर हमारा ग्राउंड है इससे एच हाइट के ऊपर है, तो इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, इसके मास, अगर इसका मास m है और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन g है, तो mgh के इक्वल इसके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये पहला नेम हो गया ग्रेविटे पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड नंबर हम बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारी क्या होगी कि किसी पार्टिकल के पोजीशन के कारण होगी। अब पार्टिकल की पोजीशन क्या हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग ले लेते हैं। तो ये हमारी एक स्प्रिंग हो गई जो एक एंड से क्या है, फिक्स्ड है, और दूसरे एंड से हमने क्या किया, फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस कर दिया। और जैसे ही यहाँ से हम फोर्स हटाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, हमारी नॉर्मल लेंथ के अंदर आ जाएगी। तो नॉर्मल लेंथ के अंदर जब अनकम्प्रेस्ड कंडीशन में होगी तो इसके पास में, तो जब ये कंप्रेस्ड कंडीशन में थी तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे ही हमने कंप्रेशन हटाया तो इसके पास में क्या हो जाएगी, यह इसकी नॉर्मल लेंथ में आ गई, तो ये इसके पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और रबड़ के पास में भी क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसी चार्ज के पास में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होती है, किसी चार्ज के पास में होती है। अगर चार्ज किसी फील्ड के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके पास में जो एनर्जी होती है वो उसके क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उस चार्ज के पास में। तो ये हमारे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी के कुछ नेम हैं अदर। तो पहला कौन सा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.